प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। कल का सवाल बना लिया था, कितने लोगों से बना कमेंट करके लिखना। चलो इसको हम फिर बोर्ड पर बनाते हैं। कल हम लोग दिए थे m बराबर c का a पावर, g का b पावर, h का c पावर। तो हम लोग को a b c का वैल्यू निकालना था। नहीं ठीक, तो इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। इधर का डायमेंशन m1 L0 T0, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी है तो L1 T-1, a पावर। कल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बोर्ड पर लिख दिए थे, m-1 L का पावर 3 T का पावर -2 b पावर। प्लांक कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम से कंसाइड करता है, तो m1 L2 T-1 c पावर। ठीक, कोई दिक्कत? इतना कर लिया होगा जो निश्चित बना दिया होगा, नहीं बनाया? ठीक, तो ये आपका जो है कंपेयर कीजिए मास लेंथ टाइम का। तो m का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इधर 1, इधर -b, इधर c। ठीक, l का कंपैरिजन करो 0, इधर देखो जो है l का कितना a, यहाँ 3b, वहाँ आपका 2c है। ठीक, t का कंपैरिजन करो, इधर 0 है, उधर देखो -a, -2b, -c। इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो। यहाँ से देखो b और c में, अब ये यहीं तक फिजिक्स है। इसके आगे तुम्हारा IQ काम करता है कि तीनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। जब तक जो है 2-4 गो सवाल नहीं बनाओगे तब तक बढ़िया आइडिया डेवलप नहीं होगा। नहीं, सवाल तो बनाना ही पड़ेगा। नहीं ठीक, तो ये नहीं, डॉक्टर बनना है तो सवाल तो बनाना ही पड़ेगा। नहीं, गाना में भी क्या कहता है, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। डॉक्टर बनना है तो सवाल बनाना ही पड़ेगा। कहो कैसे? ठीक है, तो यहाँ से देखो टेक्निक लगाओ। यहाँ b और c है, यहाँ +a है, यहाँ -a है। सेकंड और थर्ड को जोड़ दें तो b और c में आ जाएगा। तो 2 अननोन वाला जो है 9वां 10वां में खूब बनाया होगा। तो हम लोग को टेक्निक नज़र में आ रहा है कि ये दोनों को जोड़ दें तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो b और c में इक्वेशन मिलेगा ना। अब b और c में एक इक्वेशन पहले से है, तब हम लोग बी सी निकाल देंगे, किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे बी सी का वैल्यू, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड जोड़ थर्ड कर रहे हैं। सेकंड जोड़ थर्ड कर रहे हैं। 0 को 0 में जोड़िएगा तो कितना होगा 0। 3b में -2b जोड़िएगा तो b + c हो गया। ठीक, अब जो है इसको हम लोग फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए। फर्स्ट और फोर्थ को जोड़ दीजिए तो b निकल जाएगा, तो c का वैल्यू b कट जाएगा। नहीं, अब देखो यहाँ +b है, यहाँ -b है फर्स्ट इक्वेशन में। अब क्या करना है, ऐड। ने फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन जोड़ दोगे तो इधर 1 होगा, इधर हमारा जो है c और c 2c हो जाएगा, तो c का वैल्यू यहाँ से आधा निकल गया।
अब देखो c का वैल्यू निकल गया, तो फ्रॉम आपका जो है फोर्थ इक्वेशन, तो हमारा 0 बराबर b प्लस सी है। तो ये हमारा जो है b का वैल्यू मालूम नहीं, c का वैल्यू क्या है माइनस आधा प्लस आधा। तो ये आपका जो है, तो यहाँ से आपका b का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस आधा। कोई दिक्कत? अब b निकल गया और c निकल गया। पहला इक्वेशन या सेकंड या थर्ड किसी में भी डाल दो तो निकल जाएगा। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ने, सेकंड इक्वेशन में देखो तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 बराबर a प्लस 3b, b का वैल्यू कितना निकला माइनस आधा प्लस 2c, c का वैल्यू कितना आया आधा। तब हमारा जो है ये 2 कट जाएगा, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो 3/2 में 1 घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आधा। तो a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया और c का वैल्यू निकल गया। यही टेक्निक आपका सिमिलर टेक्निक होगा यदि हम लोग यहाँ मास के जगह पर l ले लें, l फिर जो है तीसरे प्रॉब्लम में l के जगह t कर लें, तो वो अपने से कीजिए। ईच एंड एवरी सवाल हम बोर्ड पर ही बता देंगे तो तुम पैरासाइट हो जाओगे ने। चलो फिर एक सवाल देते हैं इसी पर। Which one relation is correct dimensionally? डायमेंशनली जो है ये कौन करेक्ट हो? तो ये हमारा जो है पहला v² बराबर k g लैम्डा रो r, दूसरा है v² बराबर k g² लैम्डा रो, तीसरा है v² बराबर k g लैम्डा, चौथा है v² बराबर लैम्डा रो k, where k is a dimensionless constant। देखो किससे बनेगा, इसका दो तरीका है बनाने का। आइदर जो है सबका डायमेंशन निकाल लो, देखो v² के डायमेंशन से कौन कंसाइड कर रहा है, या दूसरा तरीका ने सबको ABC निकालोगे तो 1 मिनट में कभी नहीं बनेगा। नहीं, तीसरा तरीका यदि फिजिक्स जानते हो ने तब देखो तुरंत बन जाएगा। तो हमारा पहला तरीका है कि सबका डायमेंशन निकालो। सब में v² है तो v² का डायमेंशन क्या होगा l² t - 2। अब इतना डायमेंशन कौन चॉइस का है वो निकाल लो चारों चॉइस में। ठीक, तो चॉइस चेक कर लेना। अब जिसको फिजिक्स मालूम है तो v² बराबर क्या होता है u² + 2gh। यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो क्या होता है 2gh ने। एफ आपका जो है u 0 हो तो v² क्या हो जाएगा 2gh। अब देखिए यहाँ g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक,
एच आपका हाइट है या डिस्टेंस है, तो हमारा डायमेंशनली आपका जो है लेम्डा और एच क्या है, बराबर। तो के डायमेंशनलेस है, के जगह पर 2 हो सकता है, कुछ भी होता है। तो हमारा जी लेम्डा, यही थर्ड चॉइस सही होगा। यहाँ एच नहीं दे के लेम्डा दे दिया कि पकड़ नहीं ले इक्वेशन ने, ठीक। अब देखो यहाँ से यदि हम लोग भी कहें जी का पावर ए, आपका जो है एम का पावर बी, एच आपका जो है आर का वैल्यू सी, ठीक। यहाँ भी वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी है। जी जानते हो, एम जो है मास है, और आपका रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ रहे नहीं रहे, यूनिट एंड डायमेंशन को मतलब नहीं है। सिंपल भाषा में ये लेंथ, किसका मास है किसका स्पीड है, उससे यूनिट एंड डायमेंशन को लेना देना नहीं है, ठीक। एक तो आपका जो है दोनों जिस मेथड से बताया उस मेथड से बनाना है, नहीं बनेगा, ठीक। वो तो डायमेंशनल मेथड से बनेगा ही। अब जो है एक ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि mv² बटे आर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये हमारा GMM बटे r²। तो v² बराबर क्या होता है, तो ये हमारा जो है एक r कट जाएगा, तो GM बटे r, ये हमारा नियर दे सरफेस ऑफ अर्थ के सेटेलाइट के लिए ये फार्मूला है, ने। तो ये यदि हमारा फार्मूला मालूम है, ने, तब हमारा जो है डायरेक्ट बोल देंगे। तो इसका मतलब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, आधा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आधा, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस आधा। चूँकि ये बटे में है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1/2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फट से निकाल लेंगे। ये आपके जो है मेहनत पर डिपेंड करता है कि आईएससी का आपको फिजिक्स कितना मालूम है, नहीं। यदि ये सब फार्मूला नहीं मालूम है तब कैसे बनेगा, दोनों तरफ डायमेंशन इसका रखो, ने। चलिए, ये तो हमारा जो है बात कर रहे थे यूज ऑफ डायमेंशन का, पहला यूज था। अब हम लोग दूसरा यूज के बारे में बात करें। हम लोग जो है दूसरा यूज के बारे में बात करें। यूज आपका जो है टू, तो ये जो हम लोग ऑलरेडी जो है पूरे जो है अभी क्लास में करते आए हैं, ने। वो क्या करते आए हैं, कन्वर्सन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ये ऑलरेडी हम लोग करते आ रहे हैं, कन्वर्सन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू another system of unit, ने।
take one system of unit to another system of unit। तो हम लोग सीधे कर देते थे, यहाँ क्या है थोड़ा ताम झाम। आइए हम लोग जो फार्मूला डिराइव किए थे N1U1 बराबर N2U2 ने कहे थे कि बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे, अब समय आ गया इस फार्मूला का यूज करने का। N1 हमारा क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ कंपैरिजन ने। U1 क्या हो गया, एडॉप्टेड यूनिट। N2 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। U2 क्या हो गया, एडॉप्टेड यूनिट। इसी को हम लोग M1 का A पावर, L1 का B पावर, T1 का C पावर लिखे। इधर हम लोग M2 का A पावर, L2 का B पावर, T2 का C पावर। ये यूनिट के जगह पर मान लीजिए कि इधर हमारा यूनिट जो है मास का M1 है, लेंथ का L1 है, टाइम का T1 है। इधर क्या है, M2 है का। सर ABC क्या होगा, तो ABC का वैल्यू हम लोग उसके डायमेंशन के हिसाब से लेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, भारी नहीं है, ये थोड़ा ताम झाम के साथ है। जैसे कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। जूल को किस में बदलना है, अर्ग में। तो जूल बोल दिए तो इसका मतलब क्या है, मात्रा केजी में है। लेंथ आपका जो है मीटर में है, टाइम क्या है, सेकेंड में है। इतना ही को हम लोग 1 जूल कहे थे। अर्ग बोले तो क्या हो गया, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड का -2 पावर ने। इसका मतलब N1 का वैल्यू कितना दिया हुआ हमारा 1। M1 के जगह क्या हो जाएगा, 1 kg। A के जगह पर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ B के जगह कितना हो जाएगा, 2। C के जगह क्या हो जाएगा, -2। तो अब देखिए हम लोग इसी से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। N1 कितना हो गया, कितना हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1 जूल। ये हमारा 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। M के जगह kg हो गया, L के जगह आपका मीटर स्क्वायर हो गया। इधर हमको N2 मालूम नहीं है, यूनिट मालूम है, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग को N2 निकालना है यहाँ से, ठीक। N2 क्या करना है, निकालना है। अब आपकी मर्जी, ये CGS में है तो इसको CGS में बदल दो। उतने बात है जितना हम लोग डायरेक्ट करते आए हैं। ये थोड़ा ताम झाम के साथ है, कोई नया चीज़ नहीं है। या इसको केजी में बदल दो, तो इसको केजी में बदलना थोड़ा कठिन है। थोड़ा कठिन क्या, उल्टा हैबिट नहीं है। आपसे पूछे कि 1 ग्राम बराबर कितना केजी, तो झट से शायद बोल दोगे 1000 केजी। बाद में भले जी काट लोगे, नहीं सर 1 ग्राम 1 केजी के बराबर नहीं होगा, 1/1000 केजी होगा। तो हम लोग को एरर होने की संभावना है। इसीलिए बड़ा इकाई को हमेशा छोटा इकाई में बदलिए। बच्चे से हम लोग यही करते आ रहे हैं। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम। 1 मीटर का स्क्वायर तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेकंड बदलने की ज़रूरत नहीं है, दोनों तरफ सेकेंडे स्क्वायर है, तो यहीं पर आप काट सकते हैं। नहीं, इसको काट भी सकते हैं। तो N2 बराबर क्या हो गया, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, ग्राम और ग्राम आपका कट जाएगा।
तो N2 कितना बचा, तो ये हमारा जो है, तब हमारा N2, तो इधर 3 शून्य इधर 4 शून्य, 10⁷ हो गया। ये क्या निकला, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मतलब N1U1 बराबर N2U2, इसका मतलब N1 1, U1 कितना था, जूल, N2 कितना निकला, 10⁻⁷। आई इसमें क्या था, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, उसी को हम लोग क्या कहते थे, आर्ग। तो यही कन्वर्सन हो गया, कुछ नहीं किए। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टे कर देते थे कि इतना बराबर इतना, ने केजी को ग्राम में करते थे, वही यहाँ भी किए हैं, कोई अलग से नहीं किए हैं। इसीलिए दिमाग में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो एक सवाल और देते हैं, ठीक, एक सवाल और बनाओ, समझ में आ जाएगा। तो ये आपका जो है कन्वर्ट, ये आपका जो है 1 पास्कल इंटू डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम लोग इसी को कहें इन सीजीएस यूनिट। ये किस में है, SI में है, इसको किस में बदलना है, एक आपका जो है जूल में, ठीक। तब देखिए जो है हमारा जो है, तो यहाँ N1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 पास्कल। यदि जो है याद नहीं है तो इसको हम लोग कितना को बोले थे, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल हम लोग बोले। तो यहाँ भी वही फंडा लगेगा, N1U1 बराबर N2U2। N1 कितना हो गया, 1 पास्कल। ये डायमेंशनली क्या था, M1L-1T-2। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 kg आपका मीटर का पावर -1 सेकेंड का पावर। ये कहाँ से लिखे, ये पास्कल का डायमेंशन देख के। यहाँ m का पावर 1 है, l का पावर -1 है, इधर हमारा क्या हो जाएगा, N2। तो ये आपका 1 ग्राम बटे इंटू सेंटीमीटर का पावर 1 सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड का -2 पावर। ये तो सेकेंड को आप यहीं पर काट सकते हैं। चलो यहाँ माइनस पावर को ऑपरेट करने में हम लोग को दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए कि हम लोग जो है उल्टा काम नहीं करते हैं। जैसे अपना नाम का उल्टा स्पेलिंग पूछे, यदि 7-8 वो आपका लेटर का होगा तो जल्दी नहीं बताओगे। नहीं, हम तो अपना नाम का उल्टा बिना लिखले हम कर ही नहीं सकते। एक कट्ठा का नाम है शैलेंद्रा, कोई कहे कि नहीं उल्टा आप स्पेलिंग लगाइए, सीधा कहे तो 10-5 सेकंड में बोल देंगे। नहीं, और उल्टा यदि शैलेंद्रा का स्पेलिंग हम लोग से पूछे तो फिर बहुत कष्ट है। इसीलिए कि निगेटिव पावर को हम लोग जो है कभी जो है दिक्कत नहीं होता है, पॉजिटिव पावर कर लीजिए। तो 1 kg बटे मीटर, इधर भी N2 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। अब आपका मर्जी है, इसको केजी में बदल लो, SI में बदल लो, या इसको सीजीएस में बदल लो। तो ये 10⁻³ ग्राम हो जाएगा बटे 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर 1 N2। तो ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर। अब ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया,
तो क्या बचेगा? तब देखिए जो है ये हमारा जो है N2 बराबर ये कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब जो है न्यूमेरिकल वैल्यू आपका निकल गया। अब देखो जो है तो N1U1 बराबर N2U2, N1 1 हो गया, ये पास्कल हो गया 1 पास्कल, N2 कितना हो गया 10, U2 इधर हम लोग क्या कहे थे डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर का इकाई ने। तो ये हमारा जो है तो 1 पास्कल कितना हो जाएगा 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेथड सिर्फ आईएससी का एग्ज़ाम देना हो तब, अन्यथा जैसे हम लोग करते आए हैं वैसे ही करेंगे। जैसे 1 पास्कल एक लाइन में, तो 1 पास्कल का मतलब 1 kg बटे मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। इसको सीजीएस में बदलना है ने, तो सीजीएस में बदलेंगे तो क्या होगा 10 पर पावर 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। 1 मीटर को बदलोगे तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यही हमारा 10 हो जाएगा। इतना ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक दो सवाल और जो मन, जैसे आपको 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए, 1 फुट आपका जो है फुट पॉन्डल को जो है अर्ग में बदलिए। 2-4 गो सवाल अपने से जो है बुक्स देख के या जहाँ से इससे भी आपको मिले ने। बुक में हमने क्या कहा था बहुत पतला किताब है, बहुत मोटा किताब के फेवर में हमने रहते हैं। एगो फिंगर टिप्स है MTG का, वही रखो। यदि उससे संतोष नहीं हो ने तो ये आपका जो है GRB पब्लिकेशन का एक किताब आता है प्रमोद अग्रवाल का, वो बना लोगे तो कहीं से भी सवाल नहीं छूटेगा। उसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, थोड़ा मोटा मोटा है ने। ठीक, प्रमोद अग्रवाल का किताब बना लोगे ने तब कोई एकदम नीट 100% जो है निकल जाएगा। तुम्हारा मर्जी है जो किताब। मोटा किताब से भागते हो तो फिंगर टिप्स खरीद लो, उसमें एक ही वॉल्यूम में सारा है, करीब 400-500 पेज में है वो ने। वो भी आपका जो है उसमें NCERT बेस्ड है। NCERT का भी क्वेश्चन को जो है ऑब्जेक्टिव बना के उसमें दिया हुआ है। यदि NCERT बुक नहीं भी पढ़ोगे नीट के लिए तो कुछ हद तक काम चल जाएगा। ये तो हो गया हमारा यूज 2। अब आ जाओ यूज 3 ने। ये हमारा जो है यूज 3 क्या है टू चेक गिवन इक्वेशन। आपका टू चेक गिवन इक्वेशन डायमेंशनली जो है चेक कर सकते हो कि सही है या गलत है ने। जैसे हम लोग एक सवाल लिख देते हैं PR का पावर 4 बटे नीटा L ने। ये आपका जो है ये Q के बराबर है। वेयर आपका जो है Q क्या है, ये आपका वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है। P आपका प्रेशर है, R रेडियस है, नीटा जानते हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, L आपका लेंथ। एक सवाल और लेते हैं। ये हमारा
dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 1/a साइन इनवर्स a बटा एक्स, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। एक हमारा जो है t बराबर 2 mg/L बटे आई है। यहाँ आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तीनों इक्वेशन को चेक करना कि डायमेंशनली ये सही है कि नहीं है। ठीक, तो सिंपल है, दोनों तरफ LHS और RHS का डायमेंशन निकालिए। ने यदि दोनों तरफ डायमेंशन सेम है, इसका मतलब गिवन इक्वेशन सही है। और यदि दोनों तरफ डायमेंशन सेम नहीं है तो इसका मतलब ये सही नहीं है। तो हम लोग जो है, तो पहला इक्वेशन को पकड़ो, पहला इक्वेशन को हम लोग जो है पकड़ो। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, LHS का डायमेंशन, ये Q के बारे में क्या बताए? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो ये हमारा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है। वॉल्यूम का डायमेंशन L3/T1, तो L3T-1 LHS का डायमेंशन हो गया। अब जो है RHS पकड़ो। ने प्रेशर, P क्या है? प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन M1L-1 T-1। कहिएगा सर आपको तो याद रहता है, फट से लिख दे। हम लोग क्या करें भैया, प्रेशर पर आपको डायमेंशन याद रहे नहीं रहे कोई बात नहीं है, लेकिन फोर्स बटा एरिया तो याद रखना ही रखना है, तो बेसिक चीज़ है। अब फोर्स का डायमेंशन में एरिया से भाग देने में कितना समय लगेगा, हम भी मने मन करके ही निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको सबका रट्टा मारा हुआ। मने मन वाला काम तुम लोग भी करो। ने मने मन का मतलब आपका भरवली जो है कोशिश करो। जो छोटा छोटा सवाल है उसको कोशिश करो कॉपी कलम ना पकड़ें, ने भरवली बनाएं, तब दिमाग आपका फास्ट दौड़ेगा। तुम जितना दौड़ाओगे दिमाग को तेज, उतना दिमाग दौड़ेगा। ने तो ये आपका जो है RHS में प्रेशर का हो गया। रेडियस, रेडियस भी लेंथ हो गया L का पावर 4। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वहाँ भी हम लोग स्टार लगाए थे कि बराबर पूछता है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? M1L-1 T-1, लेंथ L1। मास देखो कट जाएगा, ने लेंथ भी दोनों कट जाएगा, यहाँ ये दोनों, तो मास का 0 हो गया। L का पावर 4 है, L से भाग होगा तो L3, यहाँ T का -2 है, यहाँ -1 है, एक पावर कम हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? -1। अब देखो LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन दोनों क्या है? बराबर है। इसका मतलब इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं है। आगे फिजिक्स पढ़ा होगा तो यहाँ पाई होता है, यहाँ 8 होता है, वो दोनों हम लोग हटा दिए। तो हम लोग को न्यूमेरिकली से मतलब नहीं है, डायमेंशनली। तो हम लोग क्या कहेंगे? डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RHS। It means given equation is correct। ये आपका जो है गिवन इक्वेशन करेक्ट है। अब दूसरा में आ जाइए।
उसी तरह दोनों तरफ का डायमेंशन देखना है। ने यहाँ पर जो है ए और एक्स के बारे में दिया हुआ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर दिया हुआ है कि दोनों का डायमेंशन सेम है। ठीक, आप ए और को जो है कुछ भी मान सकते हो। इसको मिटाएं, तब देखो जो है यहाँ से दूसरा में देखो, थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लो, दिया हुआ नहीं है, लेट ए हमारा डिस्टेंस है, थोड़ा देर के लिए कुछ हो मान सकते हो। चूँकि डिस्टेंस मानेंगे तो एक्स भी डिस्टेंस ही होगा, चूँकि दोनों का स्क्वायर को घटा रहे हैं। तो ये हमारा जो है, तो इसका डायमेंशन डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन, तो डी एक्स हमारा क्या हो गया, एल, ये भी एल स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर का रूट, तो इधर क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। अब देखो आर एच एस में, आर एच एस का डायमेंशन 1/a, तो 1/l हो गया। ये क्या है, एंगल है। एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस, तो m0 l0 t0, ये हमारा क्या है, एंगल है। एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m0 l-1 t0। अब बोलो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ LHS नहीं है बराबर किसका, डायमेंशन ऑफ RHS ने। डायमेंशन इसका कि तीनों जीरो है, यहाँ -1 है, बराबर है, बोलो दिख रहा है बराबर, कहिए नहीं सर, ब्लाइंड मैन भी कह देगा कि यहाँ l का पावर 0 है, यहाँ l का पावर -1 है, बराबर नहीं है। इसका मतलब बराबर नहीं है, तो इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। कौन आधार पर, डायमेंशनली। इसका मतलब ये डायमेंशनली जो है करेक्ट नहीं है। तीसरा को अपने से चेक करो, ने तीसरा जो है प्रॉब्लम को अपने से चेक करो, ने तो ये हमारा जो है थर्ड को, ये टी क्या है, टाइम पीरियड, ये टी क्या है, टाइम पीरियड। तो LHS का डायमेंशन क्या है, LHS का डायमेंशन m0 l0 t1। RHS का सबका डायमेंशन रखो, RHS का डायमेंशन 2π तो नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, उसको छोड़ देंगे। अब देखो जो है इधर से रूट है m, g का वैल्यू क्या हो गया आपका L1 t-2, ये क्या हो गया L, अब बटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है m1 l का पावर 2। ठीक, यहाँ से देखो g का डायमेंशन क्या होता है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, यहाँ L1 t-2 ने, तो यहाँ देखो m कट जाएगा, l स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, t-2 बचेगा। तो ये क्या होगा, t-1, दोनों डायमेंशन सेम दिख रहा है, गौर से देखो कितना आदमी को सेम दिख रहा है या डिफरेंट दिख रहा है, कहीं एकदम से डिफरेंट है। यहाँ +1 पावर है, यहाँ -1 पावर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यही लॉजिक लगाएंगे, ने इसका मतलब ये भी इक्वेशन सही नहीं है।
तो ये आपका जो है यहाँ से यदि इसको उलट देते इक्वेशन I/mgl लेते तब डायमेंशनली जानबूझ के हम लोग उल्टा लिए कि इक्वेशन गलती निकले। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये भी इक्वेशन करेक्ट नहीं है। अब देखो जो है इसी में हम लोग को यदि थोड़ा देर के लिए लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन हम लोग बात करें, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, या इसी को जो है बुक्स में मिल सकता है ने आपका जो है डिसएडवांटेज ऑफ डायमेंशन। पहला है ये आपका इट डज नॉट एनालाइज, it does not analyze आपका डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशनलेस आपका कांस्टेंट, इसका जो है ये एनालाइज समीक्षा नहीं करता, ये डिमेरिट है। आप जैसे अभी हम लोग पढ़े थे समझिए, तब हम लोग बात करेंगे Q बराबर P का A पावर, R का B पावर, नीटा का C पावर, ने नीटा का C पावर, L का D पावर। तो यहाँ कै गो अननोन हो गया? 4 गो। और MLT में इक्वेशन कै गो मिलता है? 3 गो। तो इक्वेशन 3 होगा, अननोन कै गो है? 4 गो है। तो अननोन का वैल्यू निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसी लेके इफ नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बी मोर देन डायमेंशनल इक्वेशन देन इट डज नॉट एनालाइज। नहीं, जैसे यहाँ से हम लोग ABCD का वैल्यू निकालेंगे डायमेंशन के आधार पर, तो मास लेंथ टाइम का हम लोग कंपेयर करते थे तो कै गो इक्वेशन मिलता था? 3 गो। नहीं, 3 ही इक्वेशन मिलता था। अननोन कै गो है? 4 गो। मैथमेटिक्स में क्या शर्त है कि जितना नंबर ऑफ अननोन्स होगा कम से कम उतना इक्वेशन होना चाहिए। नहीं, तो इसी में दूसरा क्या है? इफ नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बी मोर देन आपका नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन देन it does not analyze। नहीं, ठीक जैसे नहीं बीमारों का संख्या 10 हो और उसके इलाज के लिए यूज की टैबलेट हमारा जो है कम से कम 1 टैबलेट चाहिए तो 10 टैबलेट चाहिए। अब 5 गो टैबलेट होगा तो सबका इलाज होगा? नहीं होगा। यहाँ भी क्या है कि यदि नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मोर देन नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशंस हो देन जो है इट डज नॉट, इट का मतलब यूनिट एंड डायमेंशन जो है उसको एनालाइज नहीं करता।
तीसरा में हमारा जो है इट डज नॉट एनालाइज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। कहिए इसको क्यों नहीं एनालाइज करता है? चूँकि दोनों डायमेंशन लेस है। यदि गौर से देखिएगा तो पहला का ही ये एक तरह से रिपीटेशन है। ने यहाँ नाम नहीं लिया है, यहाँ ये जनरलाइज्ड आपका जो है स्टेटमेंट है, जो भी डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा या डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होगा। ये क्या है, थोड़ा सा कंजर्व्ड है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस। और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन भी जितना भी छोबो है वो क्या है, डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस को एनालाइज नहीं करता। चलो कुछ हम लोग जो है प्रॉब्लम दे के चेक करते हैं कि इतना जो है अभी तक यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाए हैं ने, वो आपके दिमाग में है या नहीं है। ठीक, तो ये आपका जो है, चलिए कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ the following terms। पहला है पावर ऑफ लेंस, दूसरा है CV स्क्वायर, तीसरा है m ओमेगा स्क्वायर और, चौथा है आपका जो है L/R, पाँचवा है RC, छठा है √LC, सातवां है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, आठवां है कंडक्टेंस, नौवां है रेसिस्टिविटी, दसवां है कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। देखो कितना देर लगेगा, 10 गो है, मैक्सिमम 4 मिनट लगना चाहिए। नहीं, इसको पॉज करके जो है तुम घर बनाना, तब हम इसका सलूशन देखना। तुमसे 4 मिनट में एनालाइज होता है कि नहीं होता। नहीं, आइए ठीक, मैं इसको जो है देखता हूँ। तो ये देखिए पावर ऑफ लेंस ने, पावर तो मुझवानी बोल दोगे, पावर ऑफ लेंस, तो ये ध्यान में होगा ही। ये क्या होता था, 1/f फोकल लेंथ। ये हमारा f क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी क्या हो गया, लेंथ। तो ये क्या होगा, L इनवर्स। ठीक, दूसरा देखो ने, CV स्क्वायर हमारा एनर्जी का फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैट में। ये हमारा एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर का फॉर्मूला ने। तो हाफ रहे नहीं रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे C क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
ऐसे सी का निकालोगे, भी का निकालोगे, स्क्वायर करोगे, फिर गुना करोगे तो 1 मिनट पार कर जाएगा। यदि ये पता चल जाए, वैसे भी निकाल के देखना, सी का अलग निकलना, भी का निकालना, स्क्वायर करना, फिर गुना करना, तो एनर्जी है। तो हमारा सी भी स्क्वायर एनर्जी है तो क्या होगा, M1L2 T-2। ठीक, तो ये आपका तीसरा देखो, ये जो आईए से पास होगा उसको तो पता होगा ने, ये हमारा सेंट्रीपेटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है। ये हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है, M⍵²। और यहाँ M क्या है, मास, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, R क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल ऑन विच बॉडी मूव्स। तो उधर से भी रखिएगा तो निकल जाएगा। अब फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन हम लोग M1L1 T-2 मुजवानी लिख देंगे। फिर देखो जो है चौथा ने, तो चौथा का पाँचवा छठा तीनों तो हम लोग करवा चुके हैं ने। हम लोग I बराबर I0 e पर पावर R3/L, इसी को लिख सकते हो I0 e पर पावर -T/L/R। ये पावर है डायमेंशन लेस। इसका मतलब T का जो पावर होगा वही क्या होगा, L/R का डायमेंशन होगा। तो L/R का डायमेंशन क्या होगा, T1। ठीक, अब RC का भी डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं ने। Q बराबर Q0 e पर पावर -T/RC। ये डायमेंशन लेस है। ये डायमेंशन लेस कब होगा, जब T का डायमेंशन RC का होगा। तो ये आपका जो है T का डायमेंशन RC का होगा ने। इसका मतलब RC का डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा। RC का डायमेंशन क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। अब रूट LC का हम लोग जो है इसी दोनों को गुना करके निकाले थे, तो रूट LC का भी डायमेंशन हम लोग क्या होगा, छठा में ये T1 होगा। ये सब तीनों वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब आइए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हम लोग जो है 10वां में फॉर्मूला पढ़ा होगा, V बराबर IR ने। यही R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अब V बटे क्या हो जाएगा, I। V का डायमेंशन यदि नहीं याद है तो क्या करेंगे, उसका हम लोग फंडा लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो ये W/Q हो गया। अब हो गया I ने। अब देखो जो है, अब तो हनुमान चालीसा की तरह हो गया ने। को नहीं जाने थे जग में, W का डायमेंशन जानते हो, Q का, I का, तो रख दो डायमेंशन। W का क्या हो गया, M1L2 T-2। Q का क्या हो गया, I1 T1 I1। तो ये क्या हो जाएगा, M1L2 T का पावर क्या हो जाएगा, -3। I का पावर क्या होगा, -2। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो गया। अब जो है रेजिस्टेंस का उल्टा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है, ये हमारा 7वां हो गया, ये हमारा 8वां। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस याद कीजिए, वहाँ थर्मल कंडक्टेंस पढ़ाए थे हीट वाला में, तो 1/, थर्मल रेजिस्टेंस था, तो ये क्या होगा, 1/R होगा। तो 1/R होगा तो रेजिस्टेंस का उल्टा,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा m1, जो पॉजिटिव पावर है वो निगेटिव हो जाएगा m-1 ने। तो ये हमारा m-1 l का पावर -2 t का पावर 3, इसी का उल्टा डायमेंशन हो जाएगा। अब देखो जो है एक है हमारा जो है इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग कल लास्ट क्लास में भी लिखे थे। तो यहाँ रो को ही क्या कहते हैं, आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया ने, एल लेंथ है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तब देखो जो है यहाँ रो को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, RA/L। अभी रेजिस्टेंस का डायमेंशन आप निकाल कर रखे हुए हैं, एरिया बटे लेंथ, तो एगो लेंथ होगा, तो R1 का पावर 1, L1 का पावर 1। तो R का रेजिस्टेंस में क्या होगा, L का पावर 1 बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, M1 L3 T का पावर -3 I का पावर, कई टेस्ट में ये पूछा हुआ। नौमा में हमारा क्या है, कंडक्टिविटी ने। कंडक्टिविटी में आपका जो है इसको डिफाइन किया गया है, कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। तो उल्टा ऑलरेडी हम लोग रो का डायमेंशन निकाले हो, तो इसी में जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, m-1 L-3 T +3 I +2, इसी का उल्टा हो गया ने। ठीक, 1 घंटा के आसपास हो रहा है ने। यहीं कहानी ख़त्म कर, आज का क्लास का कहानी ख़त्म करना चाहिए। तुम लोग के इंस्पायरेशन के लिए एक आप बीती सुनाते हैं। शुरू में जब पढ़ाना शुरू किए थे तो 1-2 साल में एक स्टूडेंट मिला, खगड़िया का पंकज कुमार ने। उसको फिजिक्स में इतना इंटरेस्ट हो गया कि फिजिक्स पढ़ता था, बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ता ही नहीं था, जिसके चलते उसका 94 में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो 95 में आया तो हम क्या किए, जनवरी में ही उसके जो है रूम से फिजिक्स का सारा नोट्सबुक और किताब निकाल लिए। हम कहे अब तुम जो है सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ो। तो फिजिक्स उसका मजबूत क्यों हो गया था ये बता देते हैं कि 95 में जो है हम पढ़ाते थे, तो जब भी हमारा क्लास का ब्रेक होता था तो चुपचाप मेरे बगल में आके बैठ जाता था। आज जितना भी डॉट में बच्चा आता था कहता था सर 98% कहता सर ये प्रॉब्लम हम ही बता दें। अब बड़ा अच्छे से बच्चों को वो बता देता था। तो बताते बताते उसको सारा फिजिक्स रटा गया। जब 1 महीना बचा उसका, उस समय जो है सिर्फ जो है स्टेट गवर्नमेंट का ही मेडिकल कॉलेज का टेस्ट होता था। उस समय CBSE मेडिकल या नीट का शुरुआत नहीं हुआ था। तब 1 महीना बाद उसको फिजिक्स का किताब और फिजिक्स का नोटबुक दिए ने। जान के आश्चर्य होगा, उसका बम्पर रिजल्ट जो आया वो था पूरे बिहार में उसका 26वां रैंक था ने। उसने PMCH से फिर जो है
MBBS किया, फिर आगे का करियर उन्होंने शुरू किया। अभी दिल्ली के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में काम कर रहा है और अपना क्लिनिक चला रहा है। ने उम्मीद है कि तुम्हारा भी फिजिक्स वैसा ही स्ट्रोंग हो जाए और तुमको भी जो है इंडिया के किसी जो है अच्छे से अच्छे जो है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। इसी कामना के साथ यहीं ख़त्म करते हैं। ने मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और पढ़ते रहो। ने और फिर क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलना है। अब जो है यूनिट एंड डायमेंशन, ध्यान रहे इसी में एक पार्ट और है, वो है एरर एंड मेजरमेंट। एरर एंड मेजरमेंट का छोड़ दो तो यूनिट एंड डायमेंशन का जितना भी सवाल आएगा, अब यू आर 100% आपका जो है परफॉर्मर टू परफॉर्म दे, आपका जो है योर स्किल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। थैंक यू।